यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार गति के गतिमान है, तो हमने देखा है कि इस प्रकार गतिमान पिंड के केंद्र की ओर निर्देशित अभिकेंद्री बल प्रयुक्त होता है। इस पिंड का द्रव्यमान m द्वारा, कक्षा की त्रिज्या r द्वारा और उसका वेग v द्वारा दर्शाया जाए, तो इस बल का परिणाम mv²/r होगा। यह गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दिखाया जा सकता है। यदि कोई एक ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्री बल F = mv²/r होना चाहिए। यहाँ m ग्रह का द्रव्यमान, v उसका वेग और r यह ग्रह के वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या अर्थात ग्रह की सूर्य से दूरी है। उसका वेग हम उसके आवर्तकाल t अर्थात सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने की समयावधि और त्रिज्या का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। वेग = तय की गई दूरी बाय उसके लिए लगा समय। ग्रह द्वारा एक परिक्रमा में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि 2πr, r सूर्य से दूरी, उसके लिए लगा हुआ समय बराबर आवर्तकाल बराबर t। v बराबर वृत्त की परिधि बाय आवर्तकाल बराबर 2πr/t। F = mv²/r m 2πr/t²/r = 4m²r/t²। इसे r³ से गुना करने पर तथा भाग देने पर हमें प्राप्त होता है कि F = 4m²/r² = r³/t²। केपलर के तीसरे नियमानुसार t²/r³ = k यह अचर होता है। इसीलिए F = 4m²/r²k। परंतु 4m²/k अचर, इसीलिए F गुना 1/r²। अर्थात सूर्य और ग्रह के बीच का अभिकेंद्री बल जाग की ग्रह की परिभ्रमण के लिए कारणीभूत होता है। वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। यही गुरुत्वीय बल होता है तथा वह दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऐसा न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के अन्य बलों की तुलना में अत्यंत क्षीण होता है, परंतु वह संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करता है और विश्व का भविष्य निश्चित करता है। ग्रह, तारे व विश्व के अन्य घटकों के प्रचंड द्रव्यमान के कारण यह संभव हुआ है। थोड़ा सोचिए, टेबल पर रखी दो वस्तुओं या आप और आपके पड़ोस में बैठे आपके दोस्त के बीच गुरुत्वीय बल होगा क्या? यदि होगा तो आप दोनों एक दूसरे की ओर क्यों नहीं सरकते?